हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो तो संगीता आज फिर से नया वीडियो लेके आई है। वो क्या है? आपको दिख रहा है एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा कपड़ा, ये देखो कॉटन का है। बहुत पहले लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो समर चल रहा है, गर्मियाँ आने वाली हैं तो कुछ गर्मियों के हिसाब से ही बना के तैयार करते हैं। क्या बनाने वाली हूँ वो सरप्राइज़ है, जिसके लिए बना रही हूँ वो भी सरप्राइज़ है। आप इसको बना के खुश कर सकते हैं अपने घर की खुशियों को और भी ज़्यादा खुश कर सकते हैं। अपने घर की खुशियाँ क्या हैं, वो आप सोच ही लिया होगा कि किससे घर में खुशियाँ आती हैं। तो मैं ये बनाने वाली हूँ। क्या? चलिएगा पहले वीडियो पूरा देखते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाना। तो चलिएगा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी सारे कपड़े के टुकड़े कट कर लिए हैं, जिनकी मैं लंबाई चौड़ाई अलग-अलग मेंशन कर देती हूँ। तो एक पीस कट किया है जिसकी लेंथ है 14 और ब्रेथ है 28। मतलब पूरा खोल के अभी मैंने 4 फोल्ड कर लिया है ये। अब मैं इसमें आर्म होल जो 5.5 इंच होंगे और जो उसके नेक बनाऊंगी उसकी मतलब गहराई 2.5 और चौड़ाई भी 2.5 ही होगी। तो ये मैं अभी बता देती हूँ। ये मतलब 5 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए सुंदर सी फ्रिल वाली फ्रॉक तैयार कर रही हूँ, जिसमें पूरा सेट होगा। फ्रॉक होगी, हेयर बैंड होगा और क्लिप वगैरह होंगी, ये सारा पूरा होगा। तो चलिएगा इसके आर्म होल और नेक वगैरह कट कर लेते हैं। बहुत ही आसान और इजी है। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मतलब कि अगर मुझे छोटा बड़ा कहीं से भी जो सिलाई के बाद एडजस्ट भी मैं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सी लंबाई इसमें ज़्यादा ली है। चौड़ाई एकदम परफेक्ट थी, 1-1 इंच जो सिलाई में आ जाए। तो इतना मैंने कर लिया। अब है आगे का पीस। आगे के पीस में मैंने यहाँ साइड से 4.5 इंच रखते हुए इस तरह से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हम फिर से एक कपड़ा लेंगे, उस पर इस पीस को रखेंगे उल्टा और इसी के साइज का सेम साइज का हम कट कर लेंगे दूसरा पीस भी। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं बहुत ही झटपट से। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगी, वो भी डिजाइनर। तो अभी मैंने इस तरह से किया है। ये गला इस तरह से आ रहा है, लेकिन मैं इसको बी में कर दूंगी जब मैं इसको दूसरे पीस को कट करूंगी। तो इस तरह से मैंने एकदम अभी रख के देख रहे हैं कि कैसा हमारा पीस आ रहा है। तो देखिएगा ये नेक पूरा बी में आ रही हो, इसको हमें इसी तरह से सिलना है। तो सिलने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो पाइपिंग करने से पहले दूसरे पीस के मैं कुछ टुकड़े दिखाती हूँ। तो उसको सिलाई करने से पहले मैंने कुछ इस तरह से पट्टियाँ कट की हैं, जिसकी सबसे छोटी की है 6.5 इंच चौड़ाई, दूसरी की है 7.5 और तीसरी की है 8.5। इतनी पट्टियाँ मतलब 3 कर की हैं। और लंबाई कितनी भी ले सकते हैं, जितनी लंबी मतलब जितनी अच्छी सी फ्रिल आपको बनानी है। अब मैंने ये जो आगे का फ्रंट का पार्ट है उसमें पाइपिंग लगाने के लिए दूसरे कलर का कपड़ा यूज किया। मुझे व्हाइट चाहिए था लेकिन मेरे पास व्हाइट नहीं था, तो मैंने येलो का ही यूज किया है। इसको पट्टी को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको डबल फोल्ड करेंगे, जैसे ब्लाउज वगैरह में लगाते हैं वैसे ही इसको रखेंगे और बाद में हम इसको पलट देंगे। तो देखिएगा ये सिलाई हो गई और इसको इस तरह से हम पलट के इसके ऊपर एक और स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमारी पाइपिंग लग जाएगी, गले से लेकर नीचे तक आ जाएगी एकदम, मतलब तिरछे में ये कट लग जाएगा पूरा, जो ऊपर की हमारी चोली होगी। तो इस तरह से लग गई है। अब हमको इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए कुछ नहीं, हम नीचे कमर की चौड़ाई के अनुसार ही इसको रखेंगे और सीधा एक यहाँ से सिलाई और एक ऊपर से सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा इसको भी हम सिल के तैयार कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, इसमें बहुत ईजी लेकिन सुंदर बहुत, क्योंकि मेरी गुड़िया रानी तो बहुत खुश हो गई इसको देख के। जब देखा उसे मतलब हेयर बैंड क्लिप वगैरह ये बहुत पसंद है और मैचिंग का तो फिर लड़कियों को होता ही है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट बना लिया। अब इसी के हम बैक पार्ट में क्या करेंगे, कुछ नहीं, गले में पट्टी लगाएंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर उल्टी पट्टी रख के सिलाई कर लेंगे। उसी के ऊपर हम दूसरा पार्ट रख के स्टिच कर लेंगे। तो चलिएगा पूरा कंप्लीट दिखाती हूँ। तो ये हमारी ऊपर का जो फ्रॉक का टॉप होता है पूरा तैयार होगा। पाइपिंग मैंने आर्म होल वगैरह में और सब में लगा के वो सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब हमें बनाना है नीचे का, जो हमारा नीचे का पार्ट लगेगा जिसमें हमें फ्रिल लगानी है,
उसके लिए। और जो इसमें गले में अभी मैंने पट्टी वर्क ली है, बाद में मैं इसमें तुपाई वगैरह कर दूंगी। तो नीचे का पार्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर के चोली को डबल फोल्ड किया, क्योंकि 4 पार्ट तो हो ही गए हैं उसके। और नीचे जो कपड़ा है उसका भी मैंने 4 बार फोल्ड किया है, डबल फोल्ड, फिर एक बार और फोल्ड, तो मतलब 4 पार्ट हैं इसके, 4 कपड़ा। और इस तरह से तिरछा रख के कट कर लिया। कभी कभी बोलने में होता है, समझ में नहीं आता कि हम दूसरे को बताएं कैसे, तो आपको जो बनाते हैं उनको समझ में वैसे भी आ जाता है। तो इस तरह से मैंने रखा, क्योंकि ये नीचे का जो पार्ट है वो डबल है, अभी आपको दिख रहा होगा, तो ये डबल पार्ट है इस तरह से। और अब हम लेंगे कुछ पट्टियाँ जो मैंने फ्रिल के लिए तैयार की हैं। तो इसमें नीचे मैंने फोल्ड करके सिलाई कर ली है। अब इनकी हमें बनाना है फ्रिल। तो देखिएगा, ये ऊपर लगेगी सबसे छोटी, फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी। ऊपर की मैंने चौड़ाई रखी 6.5, और फिर उससे नीचे की 7.5, फिर उसके नीचे की 8.5, इस तरह से। तो हम इसकी फ्रिल बना लेते हैं पहले, फिर बाद में इसको उसमें अटैच कर देंगे। तो लीजिए, मैंने सारी फ्रिल जितनी भी तीनों थी, तीनों की इस तरह से बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इसको अपने जो नीचे का पार्ट है उसमें जोड़ के तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा, इसमें कुछ नहीं करना, पहले तो हमें इसको पूरा फैलाना, क्योंकि ये डबल फोल्ड है कपड़ा, इसको हम सिंगल कर लेते हैं। इस तरह से सिंगल कर लिया। सबसे पहले हम ऊपर लगाएंगे छोटी वाली फ्रिल जिसकी चौड़ाई कम है। तो चलिएगा, इसको सीधा रखेंगे इस तरह से, और इस पर सिंपल सीधी हमको सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। फिर इसके नीचे हमें दूसरी लगानी है, ऐसी इस तरह से लगानी है कि नीचे वाली दिखे ना, मतलब नीचे वाली की सिलाई ना दिखे। इस तरह से हमें थोड़ा सा दबाते हुए, क्योंकि इस फ्रिल के नीचे दबाते हुए लगा के तैयार करनी है। तो चलिएगा, इसको तो मैंने फाइनली लगा के तैयार कर लिया है। अब हम नीचे की फ्रिल लगा के भी तैयार करेंगे। तो देखिएगा, ऊपर की इतनी सुंदर लगने लगी। अब इसमें फ्रिल में लेस वगैरह, पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, जो मैंने नहीं लगाई है। अब हमें नीचे की जो फ्रिल है उसको इसके नीचे रखते हुए इस तरह से लगानी है कि ये जो ऊपर का फ्रिल आए तो इसको ढक ले इसकी सिलाई को। इसी तरह से दूसरी को भी करना है। तो चलिएगा, थोड़ा सा निशान वगैरह लगा लूंगी, जिससे ये सिलाई करने में आसान हो जाता है, इधर उधर हमारी फ्रिल नहीं होगी। तो तीनों को मैं जोड़ के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, तीनों को मैंने इस कपड़े में इस तरह से जोड़ के तैयार कर ली है। अब हम इसके साइड में है जो, उसको भी सिल के तैयार कर लेते हैं। तो उनको बस कुछ नहीं करना, इस तरह से फोल्ड करना। पहले हम सिलेंगे जो इसकी फ्रिल है, इस साइड की उस साइड की, उनको अटैच करेंगे, पूरे को नहीं सिलेंगे, फ्रिल को। देखिएगा, इस तरह से दोनों को पकड़ेंगे और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। और जो इधर जो कपड़े का पार्ट है उसको हम जब फ्रिल सिल जाएगी तो फ्रिल के अंदर करते हुए सिल लेंगे। तो देखिएगा, इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। सीधा करने के बाद कितना सुंदर स्कर्ट भी हम बना सकते हैं। सिर्फ बेल्ट लगाने की बारी है और ये लग के तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट है, ऊपर का नीचे का। अब कमर हमारी एकदम परफेक्ट है, जितनी हमें चाहिए थी। अब क्या करेंगे, स्कर्ट को रखेंगे हम उल्टा और इसको रखेंगे सीधा, और इसके अंदर टाइन करते, मतलब अंदर करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। तो हमारी ये फ्रॉक फाइनली कंप्लीट ही समझो। थोड़ा बहुत काम है जो आगे दिखाऊंगी, थोड़ा सी डेकोरेशन वगैरह के, जो मैंने इसमें बटन वगैरह लगाए हैं उसको भी आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह के मैंने बटन। बहुत ही इजी, और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे सिलने में। इसके चारों तरफ मैं सिलाई लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो ये तो बन के तैयार हो गई। चलिए, इसको सीधा भी करके दिखाते हैं। तो एक तो इसका कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छी फ्रॉक लगी है। गर्मियों के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। बच्चों के लिए, लड़कियों को खासतौर फ्रॉक वगैरह बहुत पसंद होती है। इसमें कुछ मेरे पास बटन थे, बटन के ऐसे फ्लावर थे इस तरह से, सो मैंने इनको अटैच कर लिया है। अब इसके मैचिंग का हेयर बैंड, क्लिप वगैरह भी बनानी है। तो इसके शॉर्ट वीडियो आप जाके देख लेना, क्योंकि अभी मैंने लॉन्ग इसमें डाला नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा। चलिएगा, अब इसको पहना के भी दिखा देते हैं। तो ये रही, ये कब से उतावली थी कि मुझे पहनना है, मुझे पहनना है। तो चलो, इसको पहना के दिखा देते हैं। तो देखिएगा, ये उसके ऊपर एकदम परफेक्ट है, फिटिंग एकदम बढ़िया है, और घेर भी काफी अच्छा है, बढ़िया लग। अब रही इसकी तैयार होने की बारी, तो वो भी करके दिखाते हैं। तो ये रहा हेयर बैंड, इसमें मैंने कुछ नहीं, इसके फ्लावर बनाए हुए। ये रही एक बो क्लिप है, इसमें बो बना के मैंने क्लिप में
चिपका के इस तरह से राइनस्टोन चिपका के तैयार कर ली। तो एक क्लिप है और इसका हेयर बैंड भी लगा के दिखाते हैं। थोड़ी सी मस्ती भी हमारी गुड़िया रानी की, वो तो उसकी चलती रहती है। कोई भी कपड़ा बनाओ, डांस करना है, घूमना फिरना है, ये करना है वो करना, बस यही चलता रहता है लड़कियों को। तो बन के तैयार हो गई। चलिए होगा इसको फुल लुक भी दिखाती हूँ, सॉरी फुल लुक भी दिखाती हूँ। कितनी सुंदर और एकदम ब्यूटीफुल लग रही है। और इसमें मैंने एक लेस पड़ी हुई थी, तो लेस को बेल्ट की तरह यूज कर दिया। और आप इसमें बस एक चीज भूल गई कि बेल्ट के लिए मैंने पट्टी नहीं बनाई है, जो होती है बेल्ट लगाने के लिए। तो कैसी लग रही है?